हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक मौर्य है और मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ। मैं ज़्यादा अपना इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, मैं बस इतना बता देता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट क्रॉप है। मैं अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करूंगा 4 मंथ में। फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं डिटेल लेक्चर देखूंगा यकीन 2.0 से। मैं वन शॉट से क्यों नहीं देखूंगा। मेरा पहला रीजन ये है कि मेरे बेसिक इतने अच्छे से क्लियर नहीं है, तो इस वजह से मुझे वन शॉट से इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। दूसरा रीजन ये है कि मेरे माइंड में बहुत सारे डाउट रहेंगे, बहुत सारी कंफ्यूजन रहेगी कि इसमें पूरा कंटेंट होगा कि नहीं होगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करूंगा। तो इस वजह से मैं डिटेल लेक्चर से ही करूंगा। लेक्चर प्लानर के अकॉर्डिंग टोटल लेक्चर है 440। अगर मैं एक दिन में 2 फिजिक्स के 2 केमिस्ट्री के लेक्चर करता हूँ तो 120 दिन में 480 लेक्चर कर लेता हूँ। मतलब जितने टोटल लेक्चर हैं उससे ज़्यादा ही कर सकता हूँ। अगर हमारे मंथ में 2-3 दिन बर्बाद भी हो जाते हैं, तब भी हम आराम से 120 दिन में पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री डिटेल लेक्चर से कर सकते हैं। बायो में वन शॉट से करूंगा, क्योंकि मैंने वन शॉट से कुछ चैप्टर कर रखे हैं और ये मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है। अगर वन शॉट कर लो और अच्छे से एनसीईआरटी कर लो तो 300 प्लस टेस्ट में आराम से आ जाते हैं। ये मैंने खुद प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है। तो इसी वजह से मैं बायो में समाप्ति मैम और विपिन सर के वन शॉट करूंगा। और मैं ऐसा नहीं करूंगा कि एक ही दिन में 5-6 घंटे का लेक्चर वन शॉट देख लूंगा। मैं ऐसा करूंगा, एक दिन में एक ही घंटे वन शॉट देखूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं रिसोर्सेज कौन से यूज करूंगा। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में मैं ओनली नोट्स करूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोलॉजी में मैं नोट्स और एनसीईआरटी करूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। बस इन्हीं को मैं मल्टीपल टाइम रिवाइज करूंगा। देखो, जितना हमारे पास टाइम बचा है उसमें हम बस इतना ही कर सकते हैं। अगर हम 4 चीज़ें करेंगे तो हम उसको एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। अगर एक ही चीज़ को हम 4 बार करें तो उसको हम एग्जाम में कर सकते हैं। और मेरा इतना आईक्यू तेज नहीं है कि अगर मैं 4 चीज़ें कर लूँ और वो एग्जाम में कर लूँ, तो इसी इसी वजह से मैं इतना ही रिसोर्सेज फॉलो करूंगा। मेरी स्ट्रेटेजी यही है कि अगर नोट्स और एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से मेरे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। टाइम टेबल क्या रहेगा? देखो, कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं रहेगा। मैं डेली 5 लेक्चर अटेंड करूंगा और उसके साथ ही प्रॉपर नोट्स बनाऊंगा, हर एक चीज नोट्स में लिखूंगा और डेली फुल नोट्स रिवाइज करूंगा। मतलब जो पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन पढ़ा, तीसरे दिन पढ़ा, उसको साथ साथ रिवाइज करता चलूंगा। मतलब मेरी स्ट्रेटेजी यही है कि चैप्टर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है उसी टाइम की, अगर 4 मंथ बाद पढ़ने रिवाइज करने बैठूं तो मुझे आसानी से समझ में आए। रीजन्स वाई स्टार्टेड, मेरे 3 क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर देना। एनी अदर ऑप्शन, क्या कोई दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास? मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए मुझे करना ही पड़ेगा। क्या तुम कर सकते हो? देखो, ये बात मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है। अगर हम जी जान लगा के मेहनत करेंगे, अपना 100% देंगे कंसिस्टेंट होके, तो हम जरूर कर लेंगे। ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। आर यू हैप्पी? मतलब जैसी तुम्हारी कंडीशन है इस टाइम, क्या तुम उस कंडीशन से खुश हो? डिप्रेशन लेते हो, टेंशन लेते हो, दिन भर टाइम वेस्ट करते हो। अगर तुम इससे खुश हो तो फिर मत करो। अगर खुश नहीं हो तो फिर करो भाई, स्टार्ट करो।